अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बरमूदा ट्राई एंगल बहरा ओकियानूस में वाक़या है और इससे मुतालिक बहुत से किस्से सुन रखे होंगे। 1945 ईस्वी में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जंगी जहाज कहीं गायब हुए तब ये ट्राई एंगल मंजर आम पर आई। इन जहाज़ों को बहुत ढूंढा गया मगर इनका कोई सुराग ना मिला। आखिरकार जब ऐसे बहुत से मामलात रोनमा हुए जिनमें जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा के समुंदर से गुजरते हुए गायब होने लगीं तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्राई एंगल की तरफ मोड़े जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी खुद साख्ता कौन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके और जब वक़्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों के अज़हान पर काबू पाया जा सके और बताया जा सके कि हमारा नजात दहिंदा दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान तो हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख अचानक दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ लिया, लेकिन इसके मुतालिक वाज़ेह सबूत दिए जाएंगे कि बरमूदा ट्राई एंगल और दज्जाल का आपस में क्या ताल्लुक है। ख़वातीनो हज़रात, बहरुल काहल के शैतानी समुंदर यानी डेवल सी और बहरे ओकियानूस के बरमूदा ट्राई एंगल में कई खसूसियात के अतबार से मुवासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि दोनों में ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक है जो कि दुनिया की नज़र से पोशीदा है, क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हालात रोनमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में सिर्फ ये 2 जगह ही ऐसी हैं जहाँ कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं और हैरत की बात तो ये है कि इन दोनों जगहों के मबैन ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते हुए देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश है कि यहाँ बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े से बड़े जहाज़ों को तोड़कर निगल जाती हैं। यही नहीं बल्कि दोनों के मबैन उड़न कश्तियाँ उड़ती देखी गई हैं जिन्हें अमेरिका ने खलाई मखलूक की सवारी कहा है। अमेरिका का यहूदी मीडिया उसके मुतालिक आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इन हकायक को मंजरे आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मोर्स और डॉक्टर जेम्स। इन दोनों को सिर्फ इसी वजह से ही कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न कश्ती को ढूंढते हुए असल हकायक जान चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, दोनों जगहों को खासो आम कदीम ज़माने से शैतान से मनसूख करते हैं और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानी के कायल हैं जो इंसानियत के लिए खैर ख्वाह नहीं हैं और मीडिया जो बात की खाल उतार देता है वो इस बात को क्यों छुपा रहा है। इन बातों की हकीकत सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किससे पूछी जाए। तो आइए अब उन्हों की ज़बानी इस हकीकत को जानते हैं जिन्हें उस वक़्त के कफ़ार व मुशरिकीन भी साद को अमीन कहते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठे जमा किया और इरशाद फरमाया, तमीमदार पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वोल्कम और दिजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समुंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, जहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक़्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इसके आगे या पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है?
उस बालों वाले जानवर ने कहा कि मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा कि ये जसासा क्या चीज़ है। जवाब मिला, ऐ लोगो, खानका मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा कि तेरा नास हो तो क्या चीज़ है। उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, तो ये बता कि तू कौन है। हमने कहा, हम अरब से हैं। उसने कहा कि मुझे बिसान के नगलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, मुझे तबीरा की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो। उसने कहा कि क्या इसमें पानी मौजूद है। हमने कहा, हाँ इसमें बहुत सा पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो। उसने कहा कि क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा, हाँ इसमें बहुत सा पानी है और लोग इससे अपने खेतों को सराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब आ गए। इसने पूछा कि क्या अरबों ने उसके साथ जंग की। हमने कहा, हाँ की। उसने पूछा कि हज़रत मोहम्मद ने उनके साथ क्या किया। हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं, उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस से वाज़िह हो चुका है कि दज्जाल पैदा हो चुका है, उसे बस अपने आज़ाद होने का इंतज़ार है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा ब लम्हा दुनिया से आगाह करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बरमूदा ट्राई एंगल को ही इसका असल गढ़ क्यों कहा जाए, जहाँ पर अगर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, ये बातें बताने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है तैबा, यानी मदीना मुनव्वरा में तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, वो मशरिक में है। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। अब जज़ीरा अरब से मगरिब की तरफ देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरबी दुनिया में शैतानी जजीरे या जहन्नम का दरवाज़ा कहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से ही जा मिलता है। मशरिक में बहरुल कहल के वीरान जज़ायर भी आते हैं। इनके इर्द गिर्द खौफनाक लहरों का नाम ही शैतानी समुंदर यानी डेविल सी रख दिया गया है। मगर सोचने की बात तो ये है कि आखिर ये शैतानी समुंदर का नाम मगरिब और ख़ुसूसन ईसाइयों ने ही क्यों दिया। अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आना आसान थी। खैर, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। हम ये देखते हैं कि मरबूता ट्राई एंगल का तल्लुक क्या वाकई दज्जाल से है। तो ख़वातीनो हज़रात, मैं अपने अल्फाज दोबारा दोहराता हूँ। दज्जाल मशरिक में है,
زمین چونکہ گول ہے اور اگر ہم مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل کی طرف ہی جائے گا، لیکن یہ ایک مہم تحویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق یعنی عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ دجال بحر الکاہل کے بے آباد اور ویزان جزائر میں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال تک وہ بیڑوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں دی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی کون یعنی برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ رود کو پہنچنے ہی والی ہے۔ دوستو، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے سامنے آنے کی بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم دار سے کیا جانے والے ان 3 سوالوں کا ذکر ہے، یہ سوال دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نگلستان کا پوچھا گیا تھا اور نگلستان کے باغ میں موجود پھل کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا اور یوں دجال کے خروج کی ایک نشانی پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں خربیہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ طبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہو گیا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زخر کے چشمے کا پوچھا گیا تھا۔ زخر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زخر۔ بڑی صاحبزادی کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زخر کے بعد بھی ان کی تسوین ایک چشمے کے قریب کی گئی اور اس چشمے کا نام بھی زخر ہی رکھ دیا گیا۔ دجال کی تشویش کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں ہی ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہونے کے بعد دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا، اور یہ حالات کب پورے ہوں گے، وہ کس بات پر غضبناک ہو کر منظر عام پر آئے گا، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی طاقت دے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔